वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9th के यूनिट नंबर 4 रीडिंग सी के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस रीडिंग सी का टाइटल मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों क्वेश्चन में ही चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मैन पार्ट। मैन पार्ट के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बताइए। मोस्ट प्रोमिनेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्लेसेस स्थान, इन में, मैन पार्ट स्थान का नाम। मैन पार्ट में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बताइए। ये हो गया क्वेश्चन बच्चों। इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है। द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मैन पार्ट आर। महत्वपूर्ण स्थान मैन पार्ट के निम्नलिखित हैं। बुद्धा टेम्पल, भगवान बुद्ध का वहाँ पे मंदिर है, वह प्रसिद्ध है। टाइगर पॉइंट, वहाँ पे टाइगर पॉइंट नाम का भी जगह है। मछली पॉइंट, मछली पॉइंट नाम का भी एक जगह है। परपटिया, ये परपटिया नाम का भी वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेहता पॉइंट, साथ में मेहता पॉइंट भी है। देव प्रवाह, और साथ ही एक झरना बढ़िया सुंदर आकृति में गिरता है, इसे बोला गया देव प्रवाह। ये निम्नलिखित ऐसे स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। अगर ये तो स्थान के बारे में बात हो गया बच्चों, आगे देखते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। वहाँ के केव्स, केव्स मतलब होता है गुफाएं, उनके गुफाओं के बारे में जानते हैं बच्चों। बंदर कोट, ये बंदर कोट नाम का भी बहुत प्रसिद्ध वहाँ पे गुफा है बच्चों। रक्षामाड़ा, रक्षामाड़ा नाम का भी वहाँ पे जगह है बच्चों, वहाँ पे गुफा है। भालूमाड़ा, इसी तरीके से भालूमाड़ा भी एक गुफा है बच्चों। एंड पाएगा खोह, साथ ही अंतिम में ये पाएगा खोह ऐसा नाम का एक वहाँ पे गुफा है बच्चों। तो ये सब विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे अक्सर लोग, पर्यटक लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। मैन पार्ट में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसको लिखिए। तो आंसर में देखते हैं बच्चों। द डेज ऑफ लॉर्ड बुद्धास फर्स्ट स्पीच आफ्टर इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब होता है ध्यान, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। जब कोई साधु संत अपने तपस्या से सफल हो जाता है तो भगवान से उनका मिलन होता है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये इस बात को बताया गया था। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और पहला उपदेश दिया, फर्स्ट स्पीच, प्रथम उपदेश जब दिया गया, तो उस दिन को लोग त्यौहार के रूप में बढ़िया धूमधाम से मनाते हैं। तो ये एक त्यौहार हो गया बच्चों। द डे लॉर्ड बुद्धा रिटर्न फ्रॉम हेवन टू मीट हिज मदर आफ्टर अटेनिंग निर्वाण। निर्वाण प्राप्ति के बाद बच्चों कहा जाता है भगवान बुद्ध अपने माताजी से स्वर्ग से मिल करके आए थे। तो इस दिन को भी बढ़िया धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाते हैं बच्चों। न्यू ईयर, नव वर्ष को भी वहाँ पे बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार के रूप में। दलाई लामास बर्थडे फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। और साथ ही दलाई लामा जो होता है वहाँ के धर्मगुरु होते हैं, तो इनके धर्मगुरु के जन्म दिवस को भी बढ़िया ये लोग एक त्यौहार के रूप में बढ़िया धूमधाम से मनाते हैं। तो ये निम्नलिखित ऐसे त्यौहार हो गए बच्चों जो मैन पार्ट में मुख्य रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बच्चों। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वाई डू यू थिंक मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे। तुम क्यों ऐसा सोचते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मछली वाटरफॉल जो है, मछली नाम का जो झरना है, इसे मिल्की वे, दूधिया मेखला क्यों कहा जाता है। पाठ में पढ़ रहे थे, बताया गया था दूधिया मेखला इसे क्यों कहा जाता है। तो इसको आंसर को देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। मछली वाटरफॉल सीम्स कैस्केडिंग डाउन लाइक मिल्की वाइट सैटिन।
मछली झरना है, यह मछली नदी पे बना है और इसमें अत्यधिक कैस्केडिंग, अत्यधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पानी है वो नीचे गिरता है, डाउन नीचे गिरता है। लाइक मिल्की वाइट सैटिन, सैटिन मतलब चिकनी सतह, ऐसा चिकना दिखाई देता है, चिकना सतह के साथ में ऐसा दिखाई देता है, सुंदर सफ़ेद रंग का दूधिया, दूध जैसा सफ़ेद रहता है, उसी तरीके से इतना अत्यधिक मात्रा में पानी गिरता है मानो वह खुद दूधिया रंग का होता है। इसकी वजह से इस वाटरफॉल को, सो दिस वाटरफॉल इज़ कॉल्ड मिल्की वे, इसकी वजह से इसी मछली वाटरफॉल को दूधिया मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में सुंदर दिखाई देता है, भारी मात्रा में पानी गिरता है उस जगह पे, तो इसकी वजह से इसे दूधिया मेखला कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सुनेंगे बच्चों अच्छे से। व्हाट मेक्स द कल्चर ऑफ मैन पार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसी कौन सी संस्कृति है मैन पार्ट की जो बाकी छत्तीसगढ़ से इसे अलग बनाता है, डिफरेंट विभिन्न अलग बनाता है, फ्रॉम से, द रेस्ट बचे हुए, ऑफ छत्तीसगढ़ बचे हुए छत्तीसगढ़ से मैन पार्ट को ऐसी कौन सी संस्कृति है जो अलग बनाती है। ये हो गया क्वेश्चन बच्चों। आंसर में देखते हैं क्या बोल रहा है। द कल्चर ऑफ मैन पार्ट इज द रेयर कन्फ्लुएंस ऑफ सरगुजा सिंपलिस्टिक आदिवासी कल्चर एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। द कल्चर ऑफ मैन पार्ट इज द रेयर कन्फ्लुएंस, मैन पार्ट की संस्कृति दुर्लभ संगम है, यहाँ दुर्लभ संस्कृति देखने को मिलती है। कैसे दुर्लभ संस्कृति, रेयर मतलब दुर्लभ, कन्फ्लुएंस संगम, ऑफ सरगुजा सिंपलिस्टिक आदिवासी कल्चर, सरगुजा के साधारण वहाँ पे उपस्थित आदिवासियों की संस्कृति, और सरगुजा के साधारण आदिवासियों की संस्कृति एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर, तिब्बत के भगवान बुद्ध के सुंदर संस्कृति, ये दोनों का मेल उस स्थान पे देखने को मिलता है जो एक अपने आप में अद्भुत है। तो हम कह सकते हैं कि यही ऐसी संस्कृति है जो दूसरे छत्तीसगढ़ के दूसरे अन्य स्थानों पे यह देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह से इस स्थान को यही संस्कृति अलग बनाती है। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ डू यू थिंक मैन पार्ट इज सिमिलर टू शिमला। हम लोगों ने पाठ में सबसे शुरू में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है मैन पार्ट। तो इस शिमला और मैन पार्ट में क्या क्या बातें समानताएं हैं ये बताइए, क्यों कहा जाता है। आंसर में देखते हैं। द एटमॉस्फियर, वहाँ का पर्यावरण, द क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण, फ्लोरा एंड फौना, उस स्थान का जंतु जगत और पादप जगत, वहाँ पे पाए जाने वाले, पादप जगत कहने का मतलब पेड़ पौधे, फूल, फल फूल, समझ रहे हैं, और साथ में वहाँ पे पशु पक्षी, ये सब चीज़ें हैं वो भी लगभग समान ही हैं। नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक परिदृश्य, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, हाइट फ्रॉम सी लेवल ऑफ मैन पार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू शिमला। साथ ही इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, सी लेवल समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी लगभग शिमला के ही समान है। देखिए बच्चों क्या क्या बोला मैं, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण, यहाँ पे पाए जाने वाले जंतु जगत, पादप जगत, ये सभी चीज़ें, यहाँ का प्राकृतिक परिदृश्य, घना जंगल, साथ में समुद्र तल से ऊंचाई, यह भी लगभग सिमिलर, अप्रॉक्सीमेटली लगभग शिमला के समान है। इसकी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और आपको बिल्कुल पढ़ते रहना है, अपने समय निकाल बिल्कुल टाइम टेबल बना करके स्टडी करते रहना है बच्चों। साथ में इसका नोट्स भी बनाते रहना है। पढ़ाई में अभी से ध्यान लगाएंगे तो बढ़िया भविष्य के लिए फ़ायदा होगा। तो
इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हारे पास जितने नए वीडियो होंगे वो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए। थैंक यू।